हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक में। और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है दिस डे दैट ईयर। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए हिस्टोरिक कुछ इंसिडेंट हैं जो आज के दिन घटित हुए हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपने मास्टर क्लास के बारे में भी बताना चाहते हैं। अगर आप एक सीईओ हैं, एक यंग बिजनेस पर्सन है या एक मैनेजर है जो अपने करियर को में बदलाव लाना चाहते हैं, आप एक उभरते हुए एंटरप्रेन्योर हैं जो नई तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए ये हमारी मास्टर क्लास बिल्कुल टेलर मेड है। इसमें हमने बिजनेस रिलेटेड जितने भी नए हुनर हैं उनको एक एक सेशन में इसको डिवाइड किया है। ये 8 दिन का मास्टर क्लास है, हर रोज 1 घंटा। आप हमारे इस वेबसाइट पर जाएं और इस मास्टर क्लास के बारे में जानकारी पाएं और ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन हमारे इस वेबसाइट पे ही हो जाएगा और हमारा प्रोमो कोड है जिससे आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी पा सकते हैं, वो भी हमारे जो डिस्क्रिप्शन है नीचे उसमें दिया हुआ है। तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या अपने करियर को पुश करना चाहते हैं, तो आप इस मास्टर क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सितंबर 12 है। आज के दिन ऐसा क्या खास हुआ था जिससे हमारी दुनिया, हमारे विश्व में बदलाव आया। सबसे पहले जो बदलाव हमारे दुनिया में आया वो सबमरीन से रिलेटेड है। अब हम जानते हैं कि सबमरीन हमारे डिफेंस में और प्राइवेट यूज में आजकल बहुत ही साधारण तरीके से यूज किया जाता है। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास अगर 20 सबमरीन है तो हमारे देश को ताकतवर समझा जाता है, क्योंकि सबमरीन जो एक वॉरफेयर के अंदर जो फीचर लेके आते हैं वो है स्टेल्थ का, क्योंकि पानी के अंदर होते हैं और उनके बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो पानी के अंदर वो कहीं भी जा सकते हैं और दुश्मन को एकदम अचंभे में डाल सकते हैं। ये तो हो गया डिफेंस का, लेकिन एक्सप्लोरेशन के मामले में भी सबमरीन का बहुत उपयोग है। सबमरीन एक तरीके का शिप होता है जो पानी की के अंदर डाइव कर सकता है और अपने नाविकों को सुरक्षित रख सकता है। नाविक अपना जीवन आराम से उसके अंदर जी सकते हैं और अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो भी उनके कार्य है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो पहली सबमरीन जो बनाई गई साइंटिस्ट ने या हमारे नेवी एक्सपर्ट्स ने, वो कब बनाई? वो आज ही के दिन बनाई। सितंबर 12, साल था 1624, और ये इंग्लैंड के मोनार्क के लिए बनाई गई जिनका नाम था किंग जेम्स द फर्स्ट। और क्योंकि मोनार्क है, उनके पास बहुत पैसे होते थे और उनके पास बिल भी होता था। तो किंग जेम्स थेम्स के तलहटी में जाना चाहते थे और एक्सप्लोर करना चाहते थे कि जो उनके देश की बड़ी नदी है उसके तलहटी में क्या है। तो उनके लिए स्पेशली ये सबमरीन बनाई गई जिसका उद्घाटन 1624 सितंबर 12 को हुआ। बहुत लोग आए इसको देखने। ये एक अजूबा था, क्योंकि इससे पहले किसी ने देखा नहीं था कि कोई नाव या शिप या बोट पानी के अंदर भी जाके सरवाइव कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जिसमें दुनिया की पहली सबमरीन को लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो हिटलर को लेके है। आप सब जानते हैं कि हिटलर एक सोल्जर थे, साइकिल पे सवार होते थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उनके पास एक राइफल हुआ करती थी। तो ये जो एक साइकिल सवार के सोल्जर के नाम से जब उनकी कैटेगरी थी उसमें ये आते थे। उस समय फुट सोल्जर और साइकिल सोल्जर अलग अलग माने जाते थे। तो ये फुट सोल्जर से एक दर्जा ऊपर थे। जब लड़ाई खत्म हो गई तो जो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, आर्मी वाले लोग थे, उनको नहीं पता था कि वो हार रहे हैं। उनको ये लगता था कि हम तो जीत रहे हैं, लेकिन उनके देश के कुछ लोगों ने ऐसा हुआ कि उनके देश ने सरेंडर किया। तो जो सैनिक लोग थे उनके दिमाग में ऐसा एक विचार आया कि भाई हम तो जीत रहे थे तो सरेंडर किसने किया? जीतने वाला तो कभी सरेंडर नहीं करता है। तो इसके वजह से जो सोल्जर्स थे वो बहुत डिसइल्यूजन थे। हिटलर उनमें से एक था। और जब ये लड़ाई खत्म हुई उसके बाद जब ये बाहर आए तो हिटलर सोच रहे थे कि भी हम क्या करें, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनके जो विचार थे वो नेशनलिस्ट
विचार थे, अपने जर्मनी को वो हमेशा ऊंचा देखना चाहते थे। तो उनको समझ में आया कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी को हमें पॉलिटिकली हमें पावर को देश को चेंज लाना चाहिए। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी जो नई पार्टी थी उसको ज्वाइन किया आज के दिन सितंबर 12 1919 में। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी ये वर्कर पार्टी कहलाती थी और ये वर्कर्स के राइट्स के बारे में डिस्कशन करते थे। लेकिन हिटलर ने कहा कि मैं आपकी पार्टी को तभी ज्वाइन करूंगा जब आप वर्कर की बात ना करके नेशन की बात करेंगे। तो उन्होंने इस पार्टी, क्योंकि ये नई पार्टी थी और इसका एकदम नई थी, ये जैसे आपको पता ही होगा कि ये 7th मेंबर थे हिटलर उस पार्टी के, तो नई पार्टी थी। तो इन्होंने इस पार्टी को अपना एजेंडा चेंज करने के लिए मजबूर किया और ये कंडीशन डाली कि मैं आपकी पार्टी में तभी ज्वाइन करूंगा जब आप वर्कर का मुद्दा छोड़ के नेशन का मुद्दा उठाएंगे। तो पार्टी ने अपना आइडियोलॉजी चेंज की और उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और ये बाद में इसको बढ़ाया और बाद में ये नाजी पार्टी कहलाई। तो ये जो शुरुआत है हिटलर के पॉलिटिकल मूवमेंट का और करियर का, वो आज ही स्टार्ट हुआ सितंबर 12 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत लोग हॉवर्ड ह्यूग्स को जानते होंगे। ये एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट इंजीनियर है और अमेरिका के ये एक शख्सियत है जो जिन्होंने बहुत पैसे वाले भी थे, मिलीनियर भी थे और 30s और 40s के दशकों में मिलीनियर होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो इनके पास बहुत पैसे थे, साधन भी थे और इनके पास दिमाग भी था और विल भी थी। सबसे बड़ी बात यह है। तो ये एक्सपेरिमेंट में अपना टाइम बिताते थे, अपने पर्सनल टाइम में, या तो पैसा कमाते थे जब उनके पास पर्सनल टाइम होता था तो एक्सपेरिमेंट करने में, नए नए आविष्कार करने में बिताते थे। इन्होंने काफ़ी काम किए हैं, ये बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। इनके जीवन के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट, आपने देखी होगी। लियोनार्डो डी कैप्रियो ने इनका रोल अदा किया है। बहरहाल आज के दिन इन्होंने अपने गैराज में बना हुआ एयरक्राफ्ट जो उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया था, आज के दिन उन्होंने उड़ाया और इन्होंने उसके फ्लाइट की स्पीड रिकॉर्ड को ब्रेक किया उस समय के। और इनका जो ये अपने आप बना हुआ प्लेन था ये 352 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ा, लगभग 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो काफी तेज था। और ये 1935 में इन्होंने ये कारनामा किया सितंबर 12 को। ये बहुत अच्छे पायलट माने जाते थे, हमेशा ही एरोप्लेन उड़ाना चाहते थे, लेकिन बाद में इनका एक डिजास्टर हुआ, इनका एक एरोप्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान एरोप्लेन से हटाया नहीं, उन्होंने बड़े बड़े एरोप्लेन, इनफैक्ट इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन भी बनाया जो उड़ा भी, और वो आज म्यूजियम में है। और वो पूरा लकड़ी का बनाया था उन्होंने। इसके बाद जो इनके बाद इनका इंसिडेंट हुआ जिसमें इनका एयर क्रैश हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान कार्स में लगाया और उन्होंने बड़ी खास किस्म की कारें बनाई। लेकिन आज का दिन इन्होंने सितंबर 12 1935 में एयर स्पीड रिकॉर्ड तोड़ा और अपने गैराज में अपने हाथों से बनाए हुए एरोप्लेन से, किसी फैक्ट्री से नहीं उन्होंने एरोप्लेन लिया था, खुद बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि जो मानव समाज है वो कितना पुराना है ये कोई नहीं जानता। हम जानते हैं कि हमारी एक सिविलाइजेशन है, कुछ लोग बोलते हैं 5000 साल पुरानी है, कुछ लोग बोलते हैं कि 1 लाख साल पुरानी है, बट इसके प्रमाण मिलना बहुत मुश्किल है। बहरहाल 1940 में फ्रांस में कुछ टीनेजर्स अपने डॉग के साथ हाइकिंग कर रहे थे और उनका डॉग एक गुफा में चला गया, जमीन के अंदर एक होल था उसमें चला गया। तो अपने डॉग को ढूंढते हुए ये भी उनके पीछे पीछे गए और यहाँ पे उनको जब ये गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ दीवारों पे चित्र बने हुए हैं, बहुत तरीके के चित्र बने हुए हैं। और फिर इन्होंने आके आर्कियोलॉजिस्ट को बताया और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें सर्वे किया और बहुत शोध किए। बहुत तरह के चित्र इसमें मिले, जानवरों के, पेड़ों के, शिकार करने के तरीके। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ जिसमें हाथों के प्रिंट्स हैं और हो सकता है कि उस समय के बच्चों ने ये प्रिंट्स बनाए हों या वयस्कों ने बनाए हों, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 17 से 20 हजार पहले जब ये चित्र बनाए गए उस समय भी जो मानव थे वो दीवारों पे पेंटिंग करना जानते थे।
और उन्होंने उस समय भी पेंटिंग की। वो गुफाओं में रहते थे और अपने जीवन जैसे उनकी दिनचर्या होती थी उसके बारे में उन्होंने चित्र बनाए। और ये जो केव्स हैं ये अब वर्ल्ड हेरिटेज में आती हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये जो केव है ये फ्रांस के लेस्कॉस जिले में है और इनका नाम है रेस्कॉस केव्स। और इन पेंटिंग्स भी बहुत पॉपुलर है और ये लगभग दुनिया के सबसे पुरानी पेंटिंग्स में से इनको गिना जाता है। तो ये जो फाइंडिंग है ये सरप्राइज फाइंडिंग है। टीनेजर्स अपने डॉग के पीछे चले गए गुफा में, तो सबसे पहले डॉग गया, तो बस इसका मतलब डॉग ने ये खोज की सितंबर 12, 1940। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब के चहेते सुपरस्टार द रियल माचो मैन क्लिंट ईस्टवुड, और हम इनको जानते हैं मैन विद नो नेम। जो इनकी मूवीज होती थी इनमें इनका नाम नहीं होता था। और आप सब जानते हैं कि ये जो पिक्चरें हैं जो ये बनाते थे ये वेस्टर्न के नाम से मशहूर हुई। इनकी पहली फिल्म सितंबर 12 A Fistful of Dollars आज ही के दिन रिलीज हुई और ये इटालियन डायरेक्टर्स ने इसको डायरेक्ट किया। इनका नाम था सर्जियो लियोनी, बहुत ही फेमस डायरेक्टर थे और क्लिंट ईस्टवुड की सारी वेस्टर्न मूवीज इन्होंने ही डायरेक्ट की। और आपको शायद जान के अचंभा होगा कि ये कहानियां तो अमेरिका की होती थी कि इसमें काउबॉय आपस में लड़ते थे, लेकिन इनकी शूटिंग स्पेन में हुई है। इन सारी मूवीज की स्पेन में शूटिंग हुई है, इटालियंस ने उसको बनाया है और इसके हीरो है क्लिंट ईस्टवुड जो अमेरिकन है। और ये जो पहली इनकी जो पिक्चर आई थी 1964 में, इसका नाम था फिस्टफुल ऑफ डॉलर। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और इन पिक्चरों में जो हीरो होता था, जो क्लिंट ईस्टवुड होते थे, इनका कोई नाम नहीं होता था। आपने बहुत लोगों ने पिक्चर देखी होगी गुड बैड एंड अगली, इसमें भी इनका नाम ब्लॉन्डी था। इन पिक्चरों में इनका कोई नाम नहीं होता था और ये एक माचो मैन की तरह आते थे जो बहुत ही कम बोलते थे, अगर बोलते भी थे तो बहुत धीरे धीरे बोलते थे, लेकिन बंदूक चलाने में बहुत होशियार होते थे, निशाना एकदम अचूक होता था और नो नॉनसेंस का अप्रोच इनका होता था। और ये जो रियल माचो मैन है वो इन्हीं को बोला जाता है। और ये एक बड़ी बात है कि सितंबर 12 को इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स। और आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे सेकंड पार्ट इस मूवी का भी आया था ऑफ अ फ्यू डॉलर्स मोर, जो इस पिक्चर के रिलीज के कुछ सालों के बाद आया था। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें आज घटी हमारे इतिहास में सितंबर 12 को मैंने आपसे शेयर की। अगर आपके कुछ विचार हो तो हमारे को कमेंट्स करके पहुंचाएं, हमारे साथ शेयर करें। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा स्टूडियो सेटअप है इसमें बहुत तरीके के लाइट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और अगर आपको हमारा स्टूडियो सेटअप पसंद आ रहा है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं और हमने रिकमेंडेड गैजेट्स का एक टैब बनाया है जिसमें हमने जो 15-20 जो गैजेट्स यूज किए हैं अपने सेटअप में उनके बारे में हमने बताया है। तो अगर आप एक वीडियो प्रोड्यूसर हैं या एक स्ट्रीमर है, ऑनलाइन स्ट्रीमर है, तो आपको इनमें से कुछ गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी या आपको सारे गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं और अपने वेबसाइट पे लिस्ट किए हुए हैं। और इन गैजेट्स का इस्तेमाल करके हो सकता है आपकी स्ट्रीम और आपके वीडियोस हमारे स्ट्रीम से भी बेहतर हो जाएं। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं और इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करें। और अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट से ही खरीद सकते हैं, नहीं तो आप अपनी लिस्ट बनाएं और जो आपको प्रोडक्ट पसंद आए वो आप अपनी लिस्ट में बना के बाद में इनको एक्वायर करें अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ, आपसे कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।